अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज का एक पैसेज। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें सीखेंगे कि कैसे आसानी से क्वेश्चन के करेक्ट आंसर निकाले जाते हैं। अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम जो ये पैसेज पढ़ेंगे तो हम इसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम समझकर पढ़ेंगे। समझकर हमें इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं तो इसी पैसेज में उनके आंसर हैं। अगर हम अभी इसको डीपली और समझकर पढ़ेंगे तो हम इस ऑप्शन के आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे साथ पढ़िए, देखते हैं पैसेज को। ये पैसेज है फ्रेंड्स, मैं पढ़ रही हूँ इसको, आप ध्यान दें। बेगम अख्तर ने ख़ानदानी रिवायत की तर्ज पर मौसीकी की तालीम हासिल की। उन्होंने गज़ल गायकी में ठुमरी को एक फ़न बना दिया। बेगम अख्तर की शादी लखनऊ के मारूफ बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से हुई। उनकी ख़ानदान की रिवायतों की वजह से उन्हें मौसीकी से दूर होना पड़ा, मगर मौसीकी तर्क करने से उनकी सेहत पर बुरा असर हुआ और वो मुस्तकिल बीमार रहने लगी। फ़न मौसीकी, मौसीकी आप जानते हैं म्यूज़िक को कहते हैं, में बेगम अख्तर ने गैर मामूली शोहरत हासिल की। उन्होंने फ़िल्मों में अदाकारी भी की और गाने भी गाए, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत का मीन्स जो होता है वो नेम और फेम से ही होता है फ्रेंड्स, की अहम वजह गज़ल सराई ही है। अब फ्रेंड्स ये इसके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है 121 जो लिख रहा है तो ये क्वेश्चन है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इस पैसेज में से ही इन चारों ऑप्शन का में से एक इसका आंसर है, इसमें से ही हमें तलाशना है। देखिए मैं पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, बेगम अख्तर ने गज़ल गायकी में किसे एक फ़न बना दिया? नंबर 1 दादरा को, नंबर 2 ठुमरी को, नंबर 3 राग को और नंबर 4 गीत को। फ्रेंड्स ये मैंने निशान लगा रखे हैं, अंडरलाइन कर रखा है। उन्होंने गज़ल गायकी में ठुमरी को एक फ़न बना दिया। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है ये ठुमरी को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरे पे चलते हैं। बेगम अख्तर ने फिल्मों में गाना गाने के साथ क्या किया? फिल्मों में अदाकारी भी की, फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखे, फिल्मों के लिए मुकालमे लिखे, फिल्मों के लिए गीत लिखे। तो फ्रेंड्स बेगम अख्तर ने फिल्मों में अदाकारी भी की। देखिए फ्रेंड्स, इसी में ही इसका आंसर है, उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर इसका आंसर है ये, अदाकारी भी की। अब फ्रेंड्स तीसरा देखते हैं। बेगम अख्तर ने ख़ानदानी रिवायत की तर्ज पर क्या तालीम हासिल की? मौसीकी की तालीम, रक़्स की तालीम, इब्तदाई तालीम या आला तालीम? तो फ्रेंड्स मौसीकी मैंने अभी आपको बताया था, आपने ध्यान से इसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो बेगम अख्तर ने ख़ानदानी रिवायत की तर्ज पर क्या तालीम हासिल की थी? बेगम अख्तर ने ख़ानदानी रिवायत की तर्ज पर मौसीकी की तालीम हासिल की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ये वाला आंसर है इसका। अब चौथा देखते हैं फ्रेंड्स। मौसीकी तर्क करने से उनकी सेहत पर क्या असर हुआ, क्या असर पड़ा? तो उनकी सेहत पर बुरा असर हुआ और वो मुस्तकिल बीमार रहने लगी। देखिए फ्रेंड्स, वो बहुत हो गई, वो बेचैन हो गई, वो मुस्तकिल बीमार रहने लगी, वो सबसे नाराज़ हो गई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वो मुस्तकिल बीमार रहने लगी। अब आप ये देखिए पाँचवा 125वां, ये बीमार का मुतज़ाद है। मुतज़ाद का मायना है फ्रेंड्स विलोम या उल्टा। तो इसमें से है एक अलील, एक है सेहतमंद, एक है कमज़ोर और एक है लागिर। तो फ्रेंड्स हम दो ये हटा देते हैं, ये अलील और ये लागिर, और दो रह जाते हैं सेहतमंद और कमज़ोर। तो ये है बीमार, तो बीमार का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? सेहतमंद, ये है सेहतमंद। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये 126वां है। बेगम अख्तर की शोहरत और मकबूलियत की अहम वजह क्या है? नंबर 1 अदाकारी, नंबर 2 गज़ल सराई, नंबर 3 राग गायकी और नंबर 4 मुकालमा नवेसी। तो मुकालमा नवेसी को भी हटा देते हैं, राग गायकी को भी हटा देते हैं, एक है गज़ल सराई और एक अदाकारी। तो इन्होंने अदाकारी, जो मैंने ऊपर आपको ऑप्शन में एक सही ऑप्शन था अदाकारी, वो आ गया, और दूसरा है गज़ल सराई। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स गज़ल सराई। देखो ये लिख रहा है, उनकी शोहरत और मकबूलियत की एक अहम वजह गज़ल सराई ही है। तो फ्रेंड्स ये आंसर हो गया ये दूसरा वाला, गज़ल सराई। अब फ्रेंड्स अब ये है 7वां। बेगम अख्तर को शादी के बाद किस वजह से मौसीकी से दूर होना पड़ा? नंबर 1 ख़ानदान की रिवायतों की वजह से, बीमार हो रहने की वजह से, घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से या बच्चों की देखभाल की वजह से। तो फ्रेंड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊपर पैसेज में देख लेते हैं हम। उनके ख़ानदान की रिवायतों की वजह से उन्हें मौसीकी से दूर होना पड़ा। देखिए फ्रेंड्स क्या है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, ख़ानदान की रिवायतों की वजह से। ये है ख़ानदान की रिवायतों की वजह से उन्हें मौसीकी से दूर रहना पड़ा। फ्रेंड्स बीमार तो वो इसलिए हुई क्योंकि वो मौसीकी से दूर हो गई, तो उनकी सेहत पर इस चीज़ का बुरा असर हुआ और वो बीमार रहने लगी। फ्रेंड्स ये लास्ट वाला है, लास्ट क्वेश्चन है, गज़ल की जमा है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन, ऐसे ही उर्दू में होता है वाहिद और जमा। तो गज़ल जो है वो वाहिद है और हमें वाहिद की जमा हमें बतानी है, यानी कि हमें बहुवचन बताना है फ्रेंड्स। तो यह है गज़लों, यह है गज़लियातों, यह है गज़लियातें और यह है गज़लियातान। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा गज़लों। इसका सही आंसर फ्रेंड्स गज़लों। अब फ्रेंड्स मैंने आपको ये पैसेज पढ़ाया है, आपने सही से पढ़ लिया होगा।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है। मैं आपको टॉपिक लेकर के आऊँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी उस टॉपिक पर, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। मैं हूँ अमीना नज़र मैम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।